टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, कुछ साल पहले हम उन्हें फ्यूचरिस्टिक कह रहे थे, बट आज की डेट में वो टेक्नोलॉजीज इन सम फॉर्म और अदर आर बीइंग यूज्ड. लुकिंग अहेड, there are few technologies like big data, etc. What do you think, which of these technologies hold promise as regards disaster management is concerned, all cycles, and also the last mile delivery of alert to public? Your views, sir. ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस सवाल के लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा. हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं डिज़ास्टर लिटरेसी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो उसमें विद्यालय में और पंचायतों में जो रोज़ का मौसम होता है उसकी जो जानकारी है वो सारे स्टूडेंट और पंचायतों को पास कर दी जाती है और वो सारा नोट किया जाता है. उससे ये होता है और उसके बाद ज़मीनी स्तर पे फिजिकली ले जाकर दिखाया जाता है कि आज ये बादल हैं तो ऐसा होगा, गर्मी है तो इतनी गर्मी होगी. और इस तरीके से जब ये पूरे साल भर कार्यक्रम चलता है और उसके बाद जब उसकी एनालिसिस की जाती है तो उससे लोगों को पता चलता है क्या इंडिकेटर्स नेचुरल आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपकी टेक्नोलॉजी काम करे. जैसे काले घने घुंघराले बादल आ रहे हैं तो पता है लाइटनिंग होने वाली है. साइक्लोन के अलग इंडिकेटर्स होते हैं, लल बिफोर द साइक्लोन. तो इस तरीके की चीज़ें, इससे बच्चों में और जो ग्रामीण स्तर पे जब लिटरेसी बढ़ती है तो उनका इंटरेस्ट जागता है और इसके ऊपर वो कार्यक्रम करते हैं. जो प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी की फ्यूचरिस्टिक बात है, अगर आप देखें जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी एनडीए में लेकर आई है, ये विश्व स्तर पे एक प्रमाणिक टेक्नोलॉजी है. लेकिन ये प्रमाणिक तभी होगी जब सभी के हाथ में स्मार्ट डिवाइसेस होंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे. उड़ीसा राज्य में अभी एआई के ऊपर सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अंदर मॉड्यूल डेवलप किए जा रहे हैं. तो ये नई चीज़ें हैं जिससे कि हम एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों को देंगे, जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी. उसके अंदर ही जो एआई प्लेटफॉर्म है, चिल्ड्रन के लिए गेमिंग कर दिया गया है. तो नई सिचुएशन डालकर वो देख सकते हैं क्या सिचुएशन सिमुलेट हो रही है. तो इस तरीके की लोगों की रुचि जगानी होगी मौसम के प्रति, आपदाओं के प्रति और साथ साथ इफेक्टिव फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के प्रति. और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सेंसिटाइजेशन. आज दो चीज़ों के प्रति सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है. आपने देखा साइक्लोन डाना आया और आईएमडी का जो फोरकास्ट था वो बिल्कुल सटीक फोरकास्ट था. लेकिन कई ऐसे फोरकास्ट आते रहते हैं जो मुख्य फोरकास्ट है उससे लोगों को भ्रमित करते हैं. तो मैं चाहता हूँ इस पर एक रेगुलेटरी रेजीम आना चाहिए कि ये वैलिडेटेड फोरकास्ट, मैंडेटेड फोरकास्ट की सभी रेस्पेक्ट करेंगे और उसी के ऊपर सेंसिटाइजेशन किया जाएगा. अभी अगर साइक्लोन का लैंडफॉल जहां होना है वहीं पे इवैक्यूएशन होना चाहिए, दूसरे इलाके में एफर्ट्स कम जाने चाहिए. तो इस तरीके की अर्ली वार्निंग की सैंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है और उससे टेक्नोलॉजी से हमें इसे पुख्ता करना पड़ेगा और साथ साथ लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि यही सही है और इसका पालन करें. और इसी के ऊपर जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, जैसे दामिनी ऐप आप डिटेल में देखेंगे तो जो भी सोशल बिहेवियरल चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के साथ वो उसमें की जा रही है. और सचेत आज एक कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया. अगर आप इसके वेबसाइट पे देखेंगे, शायद ये दुनिया का अनूठा ऐप है जिसके अंतर्गत आपको इंटीग्रेटेड पूरी अर्ली वार्निंग मिलती है. जब मैं अमेरिका में था, आज भारत में देखता हूँ 2008, 2024, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. तो इस तरीके की तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो हमारे देश में कम्युनिटी तक हमें ले जाए और इन सारे अर्ली वार्निंग का एक सिटीजन साइंस हम बनाएं और सिटीजन साइंस की उस किताब के माध्यम से हम लोगों को सेंसिटाइज करें, हर वर्गों को. दैट इज व्हाट आई सी एज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी.